अगर आपके पास चावल बचे हैं उनको ज़ाया ना करें, एक मज़ेदार सी आपको डिश बताती हूँ, सब उँगलियां चाटते हुए रह जाए। काम नहीं सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी से वह है ना ही दफ्तर हाथ। तो वजू करके आई तो देखा कि ये देखें ये कौन जागा हुआ सुबह सुबह बाहर निकल रहा है बिस्तरे से। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको सुबह सुबह ना चाय पीने का दिल कर रहा था। हैं तो समझ उठ गया हूँ। उठ गए हो तो क्यों उठे हो? बस चले जा रहा हूँ तो किधर जा रहे हो? ओ उधर मैं नमाज पढ़ने लगी, फिर आना, फिर लेके जाऊंगी। क्या? नमाज पढ़ लूं पहले। मैं बनाई है सुबह सुबह नाना अबू के लिए, नानी अम्मी के लिए, अम्मी के लिए चाय, ब्रेड गरम की है, केक रस हैं और अंडे बॉईल किए। अम्मी के लिए अंडा बॉईल नहीं किया है क्योंकि डरती हूँ अभी उनका बीपी ना शूट कर जाए, तो नाना अबू नानी अम्मी के लिए किया। तो नाश्ता करते ही नाना अबू जाने के लिए तैयार हो गए। बस हमारे घर वो मैंने पहले भी बताया रुकते नहीं हैं। बस उनको ये होता है मेरी बेटी भी बेवा है, मेरी नवासी भी बेवा है, तो मैं ज़्यादा देर ना रुकूं। तो वो जा रहे थे खाला की तरफ, वो जुम्मा था, फिर हम सब लग गए जुम्मे की तैयारी में। ये जनाब अब्दुल्ला ने पहने नए कपड़े। इधर मुड़ो ना, मुड़ो मुड़ो, प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। आई सदके माँ ना करे ना मम्मा, प्यार में मुझे ना करे। और कपड़े दिखा रही हूँ तुम्हारे, मुड़ो तो सही। नहीं खाला देखेगी मेरे बनाए हुए कपड़े। ये देखिए ये आदि के कपड़े ने, और अभी तक किसने अपना बिस्तरा भी नहीं उठाया। ये देखे किसी ने तो नए कपड़े पहने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कितना प्यारा लग रहा है नए ब्लैक सूट में, ब्लैक सूट में। हाँ एक को खाला ने दिया और एक की ताई अम्मी ने सिए हैं। ताई अम्मी ने कितने प्यारे कपड़े सिए हैं, मुझे समझ के अभी हम नमाज पढ़ लूँ ना, फिर ताई अम्मी को जज़ाकल्लाह बोलने जाएंगे, ठीक है। तो जनाब इन्होंने नए कपड़े पहने, तबीयत इसकी ज़रा ठीक नहीं है, बुखार लग रहा, कह रही थी ना नलाओ, रोने शुरू हो गया मुझे नलाओ नलाओ। सुबह के इसने नाश्ता भी नहीं किया, इतना इसने तंग किया, लेकिन ये कि तबीयत इसकी ठीक नहीं है। जुम्मा था, ये कपड़े इसकी ताई अम्मी ने सिए थे, किसी ने मुझे दिए थे तो इसकी ताई अम्मी को दिए, तो माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं और इतने अच्छे नीट सिलाई हुई है। अब तो समझ इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सबत तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ये सारे बाहर घूमने के बहाने हैं। उसको कह रही है आपकी तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं जाते, कहता है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास में ठीक हूँ, चलते हैं। नानी को भी दिखाओ अपने नए कपड़े। नानी अब्दुल समद ने नए कपड़े पहने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ नानी को दिखाते हैं जी। अब्दुल समद ने पहने नए कपड़े, नए कपड़े पहने, कितना क्यूट लग रहा है माशा। ताई अम्मी ने ताई अम्मी ने ताई अम्मी ने सी के दिए माशाल्लाह। फिर टोपी उतार दिया आपने, हाँ बंद करो। टोपी क्यों उतारी फिर से? बुखार देखा आपने जनाब, कल का इन जनाब को बुखार है और टोपी ये पहनते नहीं है, हैं? मैं बनाने लगी हूँ खीर। चावल बनाया था नाना अब्बू के लिए, थोड़ा सा नरम करके बनाए थे, और वो नाना अब्बू ने रात को तो खाना खाया नहीं, कह रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह उनको मैंने नान मंगवा दिए, तो अभी वो चावल पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा उन चावलों की बनाते हैं खीर। और आपको बताते हैं कि उबले हुए चावल अगर पड़े हों तो उनको ज़ाया ना करें। आपके पास चावल बचे हों, उनकी इतनी मज़ेदार खीर बनाई गई है, आप भी खाते रह जाएंगे। चेक कर वो मौसम देखें, सही ठंडा ठंडा मौसम, बादल आए हुए हैं, सही सर्दी है आज। जा रही हूँ दूध लेके घर की तरफ और बनाती हूँ खीर। मुझे एक बात समझ नहीं आई अफान आपकी, पहले बात में तभी तो तेज हो जाएगी। हाँ तेज़ हो जाएगा, अल्लाह करे तेज़ हो, सही सी बारिश लगे। तो अब्दुल समद बारिश लग गई, सर्दी सर्दी सर्दी, शुक्र है बारिश लगी है। काम मारने लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पढ़ा देते रात ही माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश लगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरकुरे saya pun bengkes mau nih kita kades. है गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा करे हैं। दो जना वगैरह आपके पास चावल बचे हुए हैं, उनको ज़ाया करने की जगह एक मज़े की रेसिपी बनाए, घर वालों को खुश कर दें। तो 1.5 किलो दूध लिया था मैंने और 1 प्लेट चावलों की थी बची हुई। तो उन सब को मैंने जूसर में डाल के ग्राइंड कर लिया और मक्खन डाला। मक्खन, देसी घी या इनमें से कुछ भी नहीं तो आप घी डाल लें। तो उनमें ये पिस्ते, बादाम, किशमिश जो भी घर में मौजूद था वो मैंने डाले उनमें और उनको रोस्ट कर लिया। उनको रोस्ट करने के बाद उनको अलग कर लिया। और तो जो हमने चावल दूध में ग्राइंड किया था, आधा किलो दूध में हमने चावल ग्राइंड किए थे और बाकी दूध जो है वो अभी मैं इसमें डालूंगी, यानी 1 किलो दूध जो है वो बाद में डालूंगी। 1.5 किलो दूध है और 1 प्लेट चावल की। ये बात याद रखिए, दूध ज़्यादा रखना है ताकि आपकी जो खीर होगी वो बहुत मज़े की बने। तो उसके बाद मैंने एक तरफ जो ड्राई रोस्ट किए हुए थे किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जो जो आपके पास है। ये जलजला नहीं आ रहा, आपने डरना बिल्कुल नहीं है। ये जब मैं कूट रही थी तो मेरा स्टैंड सारा हिल रहा था। और जनाब मैं इसी में कूटती हूँ, हवन दस्ता कहते हैं इसको, हम लंगरी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। तो दोबारा से फ्राई पैन में दोबारा से हम मक्खन डालेंगे। मक्खन डाल लें, देसी घी डाल लें या आम घी डाल लें, डाल के उसको पिघलने देंगे और उसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली थी तकरीबन आधा कप, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हम चीनी वैसे कम यूज़ करते हैं। तो चीनी मैंने आधा कप ली, उसको मैंने सही तरह पिघलाया और कैरमल बना लिया। चूँकि कैरमल के साथ जो इसका टेस्ट आता है ना खीर में, बहुत मज़े का आता है। तो ये देखें चीनी बिल्कुल पिघल गई और ये अब मैं इसको भी साइड पे कर दूँगी। और इधर इस चूल्हे पे हमारी खीर उबल गई थी, उसमें मैं डालूँगी खेवड़ा एसेंस। तकरीबन ये आधा ढकना था, यानी कुछ कतरे आप डाल दें। आज कुछ मेरे पास ये वाला था, कुछ खेवड़ा एसेंस होते हैं, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और कुछ के कम होती है, आप उसी हिसाब से डाल। फिर जो मैंने ये पिस्ते, बादाम वगैरह अखरोट रखे हुए थे वो सारे जो मैंने रोस्ट करके और इनको कूट लिया था वो भी सारे बीच में मैंने डाल दिए खीर के। और उसमें उसके बाद मैंने थोड़ी सी खीर अलग की थी, चूँकि मेरी एक बेटी डाइटिंग कर रही है और वो बिल्कुल मीठा नहीं खाती, तो उसके लिए मैंने पहले खीर अलग कर ली। और बाकी जो खीर बची हुई थी उसमें मैंने डाले जनाब जो कैरमल था बनाया हुआ था, यानी चीनी पिघलाई हुई थी, वो डाल दी। और जब वो डाल के आप इसके रंग देखें, इतने मज़े का इसका कलर हो गया था और कलर भी और टेस्ट भी लाजवाब था। तो जनाब बाकी भी जो खीर बची हुई थी मैंने सही तरह पैन में डाल के, चूँकि कैरमल आपको पता है थोड़ा सा सख्त हो जाती है, जो पिघली हुई चीनी होती है सख्त हो जाती है, तो वो मैंने सही तरह उसके साथ उसमें खीर डाल के गरम गरम और उसको मैंने मिक्स करके वापस डाला ताकि सही तरह जो हमारी चीनी है वो उसमें हल हो जाए। पहले मैंने चीनी आधा कप कम ली हुई है, अगर वो और कम होती तो बहुत ही कम हो जाती, लेकिन आप थोड़ा पौना कप लीजिएगा, मैंने आधा कप। और ये हमारी खीर हो गई थी बिल्कुल तैयार। चलें जी, कैसी बनी अम्मी खीर? मजे की बनी माशाल्लाह। ये जनाब तो रो रहे हैं, ना बता रहे हैं अच्छी बनी है ना बुरी बनी है। चेक करो, मामा को बताओ सही बनी है ठीक है। मैं खुद भी चेक करती हूँ। तो जनाब ये खीर बच गई थी और मुझे ये था कि खीर ज़्यादा बचेगी, मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी, लेकिन ये कि बच्चों ने 2-2 कटोरियाँ ली और सही तरह खाई, जिसमें से ये 1 कटोरी बची हुई थी जो मैंने रखी थी। और ना मुझे खीर सजाना याद रही और बीच में से मैंने अम्मी को भी मोबाइल पकड़ाया था, मैं काम कर रही थी तो अम्मी ने सही तरह वीडियो ही नहीं बनाई, वो मैंने फिर डाल। तो जहाँ तक आपने आज का ब्लॉग, अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, देती हूँ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो बहुत ही मज़े की खीर बनी, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा आ गया जब वीडियो बना रही थी, बच्चे शो कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा बच्चों के साथ मेरा हो गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ खामोशी में, तो मैं उसका रिव्यू नहीं दे पाई। लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतने मज़े की खीर बनाई है और बिल्कुल ही ना खोए के बगैर। और एक मैंने देखा था उन्होंने पापे यानी रस डाले थे और ये डाल के उस टाइम ग्राइंड करके वो डाला था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद इतनी क्रीमी और इतनी वो खोए वाली लगती है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं दूध ज़्यादा डालती हूँ
मैं बेशक खोया शोया नहीं डालती, मैं जो शीर-खुरमा मेरा मज़े का होता है उसके भी राज़ी। मैं दूध को पकाती बहुत हूँ। और इसमें भी मैंने ये किया, मैंने इसमें खीर बनाई थी, दूध ज़्यादा डाला था, 1.5 किलो दूध डाला था और 1 प्लेट चावलों की थी और वो उसको पकाया बहुत। और जब उसमें मैंने वो कैरेमल करके डाला, यानी चीनी मेल्ट करके डाली, तो वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, इतने मज़े की खीर मैंने बनाई है। तो आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपकी खीर कैसे बनी है। जिस तरह मैंने बनाई है वैसी बनानी है, फिर मुझे बताइएगा। और मुझे वो ऊपर डेकोरेशन के लिए याद भी नहीं रहा पिस्ता वगैरह। तो अपने ब्लॉग को एंड करते कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।